एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। अब देवनगरी हरिद्वार की बात करते हैं। अभी तक ये अपराधियों की नजरों से बची हुई थी, सुरक्षित थी, लेकिन एक 11 साल की मासूम लड़की की जिस तरह से हत्या की गई, उससे लग रहा है कि देवनगरी में भी हैवानों के कदम पड़ चुके हैं। मुझे वो सारे बंदे चाहिए जिस घर के अंदर मौजूद थे। ये तस्वीरें लोगों के गुस्से की हैं। गुस्सा उस वारदात को लेकर है जिसमें न केवल एक मासूम के साथ दरिंदगी की गई, बल्कि उसकी गला घोंटकर हत्या भी कर दी गई। जानकारी के बाद जब लोग मौका वारदात पर पहुंचे तो वहां का नजारा बेहद खौफनाक था, जिसे देखकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा और लोगों ने तोड़फोड़ के साथ आगजनी भी की। देवनगरी में मासूम से दरिंदगी, हैवानियत के बाद गला घोंटकर हत्या, रस्सी से बंधी मिली मासूम की लाश। लोगों ने घर पर की तोड़फोड़, आगजनी। हरिद्वार के कोतवाली इलाके में ऋषिकुल कॉलोनी में रहने वाली एक 11 साल की बच्ची घर के बाहर खेलते वक्त दोपहर के वक्त अचानक गायब हो गई थी, जिसके बाद परिजन बच्ची की तलाश कर रहे थे। देर शाम को परिजनों ने बच्ची के ना मिलने पर पुलिस के पास गुमशुदगी दर्ज कराई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला, लेकिन बच्ची के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद लोगों के कहने पर पुलिस आसपास के मकानों की तलाशी लेने में जुट गई, जिसमें बच्ची के घर से कुछ दूर पर एक मकान में तलाशी के दौरान बच्ची की लाश लोगों को मिली। उन लोगों को सरेआम फांसी पे लटकाना चाहिए। 11 साल की बच्ची, जिस तरह से मैंने ऊपर देखा है, रस्सियों से बांध के कपड़ों के एक रैंक में बांध रखा था एक तरह से। और मैं पुलिस प्रशासन से भी और सरकार से भी मांग करता हूँ, जो लोग इसमें शामिल हैं उनको सरेआम चौराहे पे फांसी दी जाए। भी इसमें हैं उनको सबको गिरफ्तार करें, नहीं तो जनता और ये जो नौजवान जो आक्रोश है यहाँ के क्षेत्रवासियों में, ये कुछ भी कर सकते हैं। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस तरह से इस बच्ची की हत्या की गई है, उसी तरह जो मारने वाले जो लोग हैं उनको भी चौराहे पे सरेआम जनता को सौंप देना चाहिए। मुझे वो सारे बंदे घर के अंदर के हालात देखकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोगों के मुताबिक बच्ची के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे, जिससे आशंका जाहिर की जा रही है कि मासूम की हत्या से पहले उसके साथ दरिंदगी भी की गई है। बच्ची की लाश मिलने की जानकारी के बाद इलाके के लोगों ने घर पर तोड़फोड़ शुरू कर दी और वहां पर खड़ी गाड़ी में आग लगा दी। हंगामा बढ़ता देख पुलिस अधिकारियों ने फोर्स बुलाया और किसी तरह लोगों को शांत कराया। सूचना के बाद मौके पर भाजपा विधायक भी पहुंचे और आक्रोशित लोगों को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देकर शांत कराया। बहुत ही दर्दनाक घटना है और मैं समझता हूँ जिस व्यक्ति ने घटना की है और इसको अंजाम दिया है, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। किसी भी कीमत पर उसको माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। और आज इस घटना को लेकर पूरे शहर के अंदर आक्रोश है। जिस व्यक्ति ने घटना की है उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने की हम बात करेंगे। कानून में कहीं जो गड़बड़ नहीं है, इसमें जो हमारा जो कानून व्यवस्था है, इससे लगता है कि जो गलत विचारों के लोग हैं वे कहीं न कहीं उनके हौसले बुलंद हैं, उन पर अंकुश नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, जिस क्षेत्र के अंदर घटना हुई है उससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लोगों के गुस्से और वारदात की जानकारी के बाद फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे एसएसपी मामले की तफ्तीश में जुटे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक बच्ची की लाश एक मकान की तीसरी मंजिल पर संदिग्ध हालातों में मिली है। पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर मामले का खुलासा किया जाएगा। तो आज लगभग जो है 8 बजे हमारे पास एक सूचना मिली थी कि एक लड़की जो उसकी उम्र जो है लगभग 11-12 साल उनका खो जाने का, तो हमारा टीम तत्काल रूप से जो है कार्रवाई करने में लगी है
उसका जो है फिर हमने पूरा एरिया जो उनका लाश है इसके साथ हमने तलाश किया तो जो है उसमें जो है उनका बॉडी जो है उनका पास में जो घर है उससे हमने रिकवरी करी है। अभी जो है इसका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए हमने आगे भेजा है और अभी एफआईआर कायम करके जो है आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। तभी हम कार्रवाई कर रहे हैं, जैसा होगा मैं आपका होगा। जिस तरह से बच्ची की लाश उसके पड़ोस के तीसरे मकान में मिली है, उससे किसी बड़ी साजिश की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस के सामने आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही वारदात के पीछे की सही वजह तक पहुंचना भी बड़ी चुनौती है। पुलिस अधिकारियों को लोगों के आक्रोश को देखते हुए जल्द से जल्द वारदात का खुलासा करना होगा। हरिद्वार से रोहित सिखोला, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।